नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज एक बड़ी खबर के साथ मैं आपके सामने फिर आज से आया हूँ। और आज की बड़ी खबर ये है कि संबल को लेके एक बड़ा ही बहुत पूरे इन भारत देश के अंदर क्या वर्ल्ड के अंदर इस टाइम संबल एक एक बड़े काफ़ी अट्रैक्शन का पॉइंट बना हुआ है। कैसे बना हुआ है अट्रैक्शन का पॉइंट? जो पीछे आपने देखा हुआ संभल में जब कोर्ट के ऑर्डर के माननीय कोर्ट के ऑर्डर के ऊपर जब वहाँ पे कमेटी के लोग गए देखने के लिए, वहाँ का सर्वे करने, निरीक्षण करने, तो वहाँ की जो एक कम्युनिटी थी उस उन्होंने वहाँ पे इकट्ठे होके मुसलमानों ने, मुस्लिम समाज ने उनके ऊपर पथराव किया और गोली भी वहाँ पे चली थी, आपको याद होगा। और कैसे गाड़ियों में आग लगा दिया, क्षतिग्रस्त किया गया वाहनों को भी। और बहुत बड़े प्लान के साथ वो किया गया था, क्योंकि ये वहाँ की इंक्वायरी में निकल के आया है संभल के ऊपर कि वहाँ से संभल के अपने वहाँ के लोग कम थे, संभल से बाहर से मतलब बाहर के लोगों को वहाँ पे बुला करके ये सारा दंगा कराया गया था। ये एक प्रायोजित दंगा था। तो दोस्तों उसके बाद जब मोदी जी सरकार जागी और फिर योगी सरकार जागी, तो योगी जी ने वहाँ पे किस तरीके से उनके ऊपर कार्रवाई कराई, धरपकड़ करी। करीबन 70 से 80 लोग से ज़्यादा वहाँ पे इस टाइम अरेस्ट हैं उस केस के अंदर। और कितने फरार चल रहे हैं उन सबको फोटो, बैनर, पोस्टर मोदी जी योगी जी ने जगह जगह लगवा के उन सबको ढूंढने की पूरी कवायद चल रही है इस टाइम। एक तो ये हो गया। अब उसके बाद एक कवायद, उसके बाद फिर कवायद चली कि भाई जहाँ पे खुदाई करी थी वहाँ पे देखा तो नीचे एक बावड़ी मिली। बावड़ी पूरा बहुत पुराने समय की थी। अब उसको नीचे और ज़्यादा खोदा गया तो वहाँ पे एक छोटा मंदिर निकला, प्राचीन मंदिर, जो कहते हैं कि काफ़ी सालों से बंद था। जो वहाँ पे 21 कुएं जो हमारे पुराणों में लिखे हुए हैं, वहाँ के ग्रंथों में हमारे लिखा हुआ है 21 कुएं। उन 21 कुओं को ढूंढा गया। उन 21 कुओं को वहाँ से निकाल करके खोद खोद के निकाला गया। उसके अंदर भगवान गणेश जी की, नंदी जी की और शिवलिंग हमें वहाँ से कुएं के अंदर से मिले। एक घर के ऊपर, मस्जिद के ऊपर गए कि भाई वो चेक करने के लिए कि भाई यह बिजली चोरी हो रही है। चोरी होते हुए देखा तो वहाँ पे एक प्राचीन मंदिर मिला। उस प्राचीन मंदिर के अंदर के चेक करा तो ये 40 साल पहले, आज से 1978 के अंदर जब वहाँ पे दंगे हुए थे, तो उन दंगों के अंदर उस मंदिर के ऊपर कब्जा करके घर के अंदर ले लिया गया था। उस टाइम पे 184 हिंदुओं का नरसंहार किया गया था। और दोस्तों इतना बुरा नरसंहार था कि आप और हम लोग उस टाइम होते तो बस बता नहीं सकते, इतना बुरा। एक जगह तो ऐसी जगह थी जहाँ पे लोग भूसे में घुसे, कई कमरों में घुसे, वहीं पे के वहीं लोगों को जिंदा जला दिया गया। और दुकानों पे, मकानों पे हिंदुओं के कब्जा कर लिया गया। तो ये एक बड़ी सोची समझी एक गलत किस्म की राजनीति हुई थी, जिसके अंदर हिंदू जो प्रताड़ित थे उनको आज तक 44 साल तक किसी भी तरह से कोई न्याय नहीं मिला। उस न्याय की खोज के अंदर आज तक हिंदू वहाँ के बैठे थे। पर योगी जी ने एक जो अनाउंसमेंट किया है, उन्होंने अभी कल की ही बात है कि उन्होंने इस फाइल को खोलने का ऑर्डर दे दिया है। और वहाँ की जितने भी एजेंसियां हैं वो सारे पुराने केसों को खंगाल रही हैं कि इसके अंदर कौन कौन इसके अंदर केस में संलिप्त था, कौन नहीं था। हिंदुओं को उनकी दुकान और घर जलने का मुआवजा मिलना चाहिए था, मुआवजा हिंदुओं को ना मिलके मुस्लिम समाज को दिया गया। तो किस तरीके से एक तरफा कार्रवाई की गई और हिंदुओं को वहां से पलायन होने पे मजबूर किया गया, जो उनका घर वगैरह सब कुछ किया गया। मेरा ये सब चीज़ बताने का दोस्तों आपको मतलब ये है कि मैं आपको पूरी कहानी बताऊंगा तो आपको आज की न्यूज़ के बारे में कुछ चीज़ें समझ आएंगी। ये मैंने आपको बहुत शॉर्टकट में और बहुत फास्ट ट्रैक में चीज़ें बता दी हैं। फिर कभी इसको लेकर के एक बड़ी लॉन्ग वीडियो बनाऊंगा, उसके अंदर आपको बताऊंगा। तो मैं अब आपको ये बताने जा रहा हूँ कि ये जो बताने का मकसद था वो क्या था, कि जो वहाँ की शाही मस्जिद है,
शाही जामा मस्जिद है, जामा मस्जिद के बगल में ही एक कुआं था, उस कुएं की खुदाई चल रही थी। उस खुदाई को रोकने के लिए मस्जिद कमेटी प्रबंधन ने सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दाखिल करी। उस अर्जी के अंदर ये कहा गया कि जी जो अभी स्थिति है वहाँ की, वो यथास्थिति बरकरार रहनी चाहिए, वहाँ पे किसी तरह की कुएं की खुदाई नहीं होनी चाहिए। इसको लेकर के, क्योंकि वो एक निजी कुआं है और निजी कुएं के अंदर खुदाई नहीं होनी चाहिए, जिसके लिए बोला गया। वह मस्जिद की सीढ़ियों, जब मस्जिद चढ़ते हैं वहाँ की जामा मस्जिद, उसके बगल में ही वहाँ पे कुएं की है जिसकी खुदाई चल रही थी। वहाँ के नगर निगम को आदेश दिया गया है। उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि उत्तर प्रदेश को नोटिस जारी करके कहा है कि आप इसके अंदर स्टेटस रिपोर्ट बताइए उनको, सुप्रीम कोर्ट को, कि वहाँ पे जो एक खुदाई की जा रही है कुएं की वगैरह की, ये किस हिसाब से क्या हो रही है, तो उसकी पूरी स्टेटस रिपोर्ट मांगी जा रही है। उस स्टेटस रिपोर्ट के अंदर जिलाधिकारी को निर्देश दिए गए हैं कि तुम मस्जिद की प्रबंधन कमेटी ने जो मांग करी है उसके बिहाफ पे वहाँ की पूरी कंप्लीट स्टेटस रिपोर्ट दीजिए, क्योंकि ये निजी कुएं हैं, उनकी खुदाई को रोका जाए इमीडिएट लेवल पे। तो सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ बैठी, जिसमें मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजीव खन्ना जी और जस्टिस संजय कुमार जी उस पीठ के सदस्य हैं। उन्होंने ये आदेश पारित किया, न्यायपालिका को आदेश दिया कि आप इमीडिएट लेवल पे इस खुदाई को रोका जाए और जो यथास्थिति अभी के टाइम की है, जितना जो तुमने खोद दिया, उससे आगे आप कुछ नहीं कर सकते जब तक इसकी स्टेटस रिपोर्ट उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ना दे दे सुप्रीम कोर्ट के अंदर, क्योंकि उनके अंदर कहीं ना कहीं ये सब चीजें बतानी पड़ेंगी। अब इसके अंदर एक चीज और भी आई है दोस्तों, कि कुएं की पूजा करी जा रही थी, उस पूजा के ऊपर भी रोक लगा दी गई है फिलहाल के लिए। और इसके अंदर ये भी कहा है कि हालांकि कुएं के सार्वजनिक इस्तेमाल की छूट है, मतलब उसका कोई सार्वजनिक इस्तेमाल करना चाहे तो उसकी एक छूट दी गई है। तो संभल शाही जामा मस्जिद प्रबंधन कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर करके ट्रायल कोर्ट को आदेश को भी चुनौती दिलवा दी उन्होंने। तो ट्रायल कोर्ट ने 19 नवंबर 2024 को मस्जिद के सर्वे का निर्देश दिया था, तो उसके साथ उसको भी फिलहाल होल्ड के लिए रखा गया है। तो मस्जिद कमेटी की तरफ से जो वरिष्ठ वकील हैं वो हुफैजा है, मिस्टर हुफैजा जी हैं, जो सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए, और वहीं वादी पक्ष की तरफ से वरिष्ठ वकील विष्णु शंकर जैन जी वहां पे मौजूद हो रहे। तो दोनों की आपस में, मतलब वादी की तरफ से विष्णु शंकर जैन जी हैं और जो मस्जिद कमेटी की तरफ से उनके वकील अलग हैं। तो दोस्तों उसके अंदर यही कहा गया है कि कुआं आधा अंदर और आधा मस्जिद के बाहर है, मतलब उनका कहने का मतलब कुआं आधा तो अंदर है, आधा मस्जिद के बाहर है। तो अगर वो कुआं पूरी खुदाई होती है तो मस्जिद की दीवार टूटती है, मतलब एक हम एज्यूम कर रहे हैं, ये नहीं कि किसी ने कहा या कहीं लिखा है, क्योंकि जब एक कुआं के आधे अंदर है और आधा बाहर है तो नेचुरल उसके अंदर दीवार होगी कुछ, या कुछ और स्ट्रक्चर बना होगा, तो वो ना टूटे, इसलिए वो मस्जिद कमेटी सुप्रीम कोर्ट में गई थी। तो उसके ऊपर फिलहाल के लिए रोक लगा दी गई है। तो इसमें जो मस्जिद कमेटी है उनका कहना यही है कि ये किसी भी हाल में यथास्थिति को खराब ना किया जाए, ये बात कही गई है दोस्तों।